Alright, so welcome to Chem Explore YouTube channel. Now in this video we are going to discuss about manganese dioxide oxidation के बारे में। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक रिएजेंट है जो पर्टिकुलर एलाइलिक और बेंजेलिक पोजीशन में ऑक्सीडाइज करते हैं, बाकी किसी OH को वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे PCC ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा रिएजेंट सीरीज का। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले इसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ये किस किस पोजीशन में ऑक्सीडाइज करता है। नाउ इफ यू हैव अ डबल बॉन्ड लाइक CH2, यू हैव CH देन CH2OH, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विनाइल पोजीशन। इसको हम लोग विनाइल कार्बन बोलते हैं। विनाइल के बाद जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। तो बेसिकली वो एलाइलिक कार्बन में जो OH होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक OH। तो वो जो पार्ट होता है, इस पार्ट को वो स्पेसिफिकली ऑक्सीडाइज करते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है डबल बॉन्ड CH2 CH CHO, ठीक है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड में लेट्स से ऐसे कोई कंपोनेंट जहाँ पे डबल बॉन्ड CH2OH है एंड देन यू हैव OH है, तो देखो ये जो पोजीशन है, ये जो क्या है, ये विनाइल पोजीशन है। डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है विनाइल कार्बन होता है। उसके बाद जो कार्बन होता है वो एलाइलिक, ये एलाइलिक पोजीशन है। ये क्या हो गया, एलाइलिक OH हो गया। तभी किसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका। बट ये जो OH है, ये देखो ये एलाइलिक कार्बन है, इसके साथ OH डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये OH ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये ऑक्सीडाइज होकर कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, CHO, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी सेकेंड पॉइंट है, इफ यू हैव अ बेंजीन रिंग, ये अगर बेंजीन रिंग है तो ये तो डबल बॉन्ड ही है बेंजीन रिंग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है हम लोग उसको विनाइल बोलते हैं। उसके बाद जो कार्बन होता है उसको हम लोग नॉर्मली एलाइल बोलते हैं। अभी बेंजीन वाले केस में हम लोग एलाइल नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल। उसके साथ जो OH होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक OH। तो ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो हम लोगों को कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, CHO। अभी देखो यहाँ पे दो प्रोटॉन है, ठीक है, इसलिए ये एल्डिहाइड बन रहा है। अगर ये ऐसा होता, ये OH है, यहाँ पे एक R है, तब क्या बनता, यहाँ पे 1H सॉरी, देन जो प्रोडक्ट बनता दैट विल बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन, नॉट एल्डिहाइड, राइट। तो ये तो बन गया दो रूल। तो अभी मैंगनीज डाइऑक्साइड कौन सी पोजीशन में ऑक्सीडाइज करता है, एक है एलाइलिक पोजीशन में एलाइलिक OH को, एंड सेकंड पोजीशन इज योर बेंजाइलिक OH, ठीक है। ये दोनों ही स्पेसिफिकली मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन करता है। नाउ चलो हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अभी बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, सो दिस इज योर विनाइल कार्बन। ये विनाइल कार्बन है, ये विनाइल है। अभी ये क्या है, एलाइल हो गया। विनाइल के बाद जो है एलाइल कार्बन के साथ जो OH है उसको हम लोग एलाइलिक OH बोलते हैं। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो वहां पे क्या होगा, उसका एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो प्रॉब्लम है उसमें क्या है, ये बेंजीन का एलाइलिक पोजीशन है, तो एलाइलिक OH वाला ही ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट लाइक दिस वे, OMe जो भी है वो कुछ नहीं होगा, बाकी जो पार्ट है ये कीटोन बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर R है मतलब एक प्रोटॉन है यहाँ पे एंड बाकी पार्ट क्या है, R है, ठीक है। तो R यहाँ पे R है, ये एक कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन बन गया। अभी नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे क्या है, दिस इज योर हाइड्रोजन। अभी ये एलाइलिक पोजीशन है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट क्या है रिएजेंट, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों को कीटोन बनेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, CH2OH
एंड देन यू हैव CH2H, इथिलीन ग्लाइकॉल हम लोग इसको बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PTSA, पैराटोनिल सल्फोनिक एसिड। तो ये प्रोटॉन का सोर्स होता है। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये इन प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट हम लोग को क्या मिलता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है इसका प्रोटेक्शन हो जाता है एंड देन हम लोग को मिलता है कीटाल। ठीक है, कीटाल बनता है। फॉर एसीटोन दिस इज एसीटल, जो ये कीटाल बनता है। नाउ इसका मैकेनिज्म क्या होता है, चलिए इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है, ओके इस वाले मैं करता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होता है, ये प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, देने में दिस, बाकी सब सेम है। अभी ऐसे करके देखो, ये पे OH इथिलीन ग्लाइकॉल, अभी क्या होगा, ये तो प्रोटोनेट होगा तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैटायन जनरेट होगा, तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये जाके इधर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटर में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करने के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, बेंजीन, देन ये OH। अभी देखो ये तो पार्ट सेम है, बाकी देखो O, अभी ये तो प्रोटोनेट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है अभी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये प्रोटॉन डीप्रोटोनेट होगा ऐसे करके, और यहाँ पे जो लोन पेयर प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अभी क्या होगा देखो, वाटर अभी क्या हुआ पॉजिटिव, ये वाटर एज ए लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये इजीली लिव अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, तो ये क्या करेगा इधर पे अटैक करेगा, तो हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग कीटल बन गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में और एक क्या था, PCC। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने PCC का डिटेल्स डिस्कस किए। तो उसमें क्या होता है, PCC नॉर्मली जो 1 डिग्री, ये तो 1 डिग्री OH है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका क्या होगा एल्डिहाइड बनेगा। और एक मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे उस वीडियो में कि जो ये कीटल होता है वो नॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ PCC कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सेम रहता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एसिड डाल देंगे ना, कोई भी H3+, तो ये कीटल फिर निकल जाएगा, हम लोग को फिर ये कीटोन बन जाता है। ठीक है, नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम ओके, नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम ये डबल बॉन्ड है, ये एलाइलिक पोजीशन है, और ये एलाइलिक कार्बन है, तो इसके बाद वाले कार्बन पे OH है। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड क्या होगा हम लोगों को, ये ऑक्सीडाइज होगा, बाकी पोजीशन का कुछ नहीं होगा। राइट, ये बन गया आंसर। अभी इस वाले एग्जाम्पल क्या होगा, अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड से हम लोग ट्रीट किए तो ये देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बाद ये जो कार्बन है एलाइलिक कार्बन, उसके साथ एलाइलिक OH है, तो क्या बनेगा, अच्छा अगर मैं इसको रोटेट करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, ओके ऑलराइट। क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसका पोजीशन देखो 1 2 3 4 5 6। अभी जब 6 मेंबर रिंग बन रहा है तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली यहाँ पे अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अल्फा बीटा कार्बोनिल भी है, तो क्या करेगा ये साइक्लाइज कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटोनेट हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी क्या आएगा, ये इधर आएगा, ये प्रोटोन ले लेगा इधर से। ठीक है, तो -+H+, तो जो बनेगा that will be your this. So this is the final product. All right.
ओके, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ. So if you have any question about the regarding this reagent or this problem, you can ask me in the comment box section. All right, thank you.